दोस्तों दलाल स्ट्रीट वॉरियर यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिन है रविवार का, हर बार की तरह आज फिर से हमारा टीम आप लोगों के सामने हाजिर है और एक नया वीडियो लेके, जो कि होने जा रहा है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको आप लोग ऑफकोर्स आगे जान के जानेंगे जरूर। चलिए फटाफट सेक्रेट बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं अंदर से क्या निकल के आ रहा है, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऑफकोर्स दोस्तों आप लोगों के सामने तीन चीज़ निकल के आ रही है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ऑफकोर्स आप लोगों को अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, आप लोगों को जरूर पता होगा कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस कैसे है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला, तो आप लोगों को जो रेगुलर व्यूअर है मेरे, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इस वीडियो में ऐड किए हैं जो कि न्यू है। आप लोग को कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। और एक चीज, हम लोग तीनों को कंपैरिजन करेंगे, यानी कि तीनों का ताकत या फिर तीनों का जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग जानेंगे कि अगर बैलेंस शीट्स देख रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट का एक अलग इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या। तीनों को समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। चलिए फटाफट एक एक चीज को पकड़ते हैं और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहला हो जा रहा है हम लोग का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट है क्या, यानी कि आप इसको एक कंपनी का या फिर कोई बिजनेस का एक क्रेडिट रिपोर्ट्स कार्ड समझ सकते हैं। और बैलेंस शीट सिर्फ दो चीज हम लोग को दर्शाती है, एक हो जाता है हम लोग का ओन्स और एक हो जाता है हम लोग का ओज, यानी कि लिएबिलिटीज एंड एसेट का रेशियो को। और इससे एक चीज हम लोग को क्लियर कर सकते हैं कि कंपनी को कितना आ रहा है और कंपनी को कितना यानी कि देना है, कितना लेना है और देने का रेशियो सिंपली बैलेंस शीट ही है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के समझते हैं। ये आप लोगों का कंपनी है, ये कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है और इसका फंडामेंटल बोल सकते हैं कि फाउंडेशन एंड फ्रेमवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हम लोग जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट्स देख के। यानी कि कंपनी हम लोग कितना दिन तक चलने वाली है और कितना बैकअप लेके चल रही है और कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग बैलेंस शीट से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा हम लोग का निकल के आती है इनकम स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग सिंपली क्वार्टर रिजल्ट्स कहते हैं ना, जो कि 3 मंथ्स में हम लोग के सामने आती है, वही इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट्स ऐसा है, इसको आप एक कंपनी के स्नैपशॉट फाइनेंशियल हेल्थ को भी कह सकते हैं। यानी कि कंपनी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में दर्शाती है कि कंपनी के अंदर की बात क्या है, यानी कि उसके फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है, कंपनी रिवेन्यूज बढ़ा रही है, कंपनी रिवेन्यूज डिक्रीज कर रही है, या फिर क्या क्या सीन्स है वो अंदर के बाद 3 मंथ्स 6 मंथ से हम लोग सामने रखती है। हम लोग 6 मंथ्स और ईयरली जो हेल्थ चेकअप करते हैं, सेम टू सेम इसको हम लोग फाइनेंशियली जोड़ सकते हैं इनकम स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बहुत ही इजी रहती है। जैसे कि आय कितने, रिवेन्यूज, एक्सपेंसेस, टैक्स, उसके डेप्रिसिएशंस देखना है, और साथली हम लोग बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आप लोग कभी क्वार्टर रिजल्ट्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे होंगे, और अगर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि बाजार में आप लोग को नुकसान देखना पड़ सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझेंगे थोड़ा सा आगे। तीसरा आ जाता है हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको एक लाइन में आप लोग समझ सकते हैं कि कंपनी है, इसके पैसे, इसके अंदर कितने पैसे आए और इसके कितने पैसे बाहर गए, जो कि करेक्ट डाटा हम लोग को दिखाती है। ये हो जाता है हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोग बोलेंगे कि कैश, अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट था तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों? तो मैं बताऊं दोस्तों, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों को दर्शाने के लिए हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स निकाला गया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ से, यानी कि IAS की तरफ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर कंपनी को फॉलो अप करना पड़ता है। और इसके साथ छेड़खानी, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि कंपनीज के ऊपर करप्टेड, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कंपनी के ऊपर केस भी हो सकती है। इसके साथ मैं भी कभी कभी हम लोग देख सकते हैं कि होता है, यानी कि खिलवाड़ होता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। राइट नाउ आप लोग के माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि ऑलरेडी आपके पास अगर इनकम स्टेटमेंट है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या जरूरत है, क्योंकि दोनों को दोनों लगते सेम है, दिखते सेम है। तो इसमें थोड़ा सा फंडा है, जो फंडा को समझेंगे हम लोग एक्रुअल अकाउंटिंग, यानी कि एक्रुअल अकाउंटिंग में राज छुपा हुआ है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हम लोग को आसान हो जाए। XYZ कंपनी है, समझ लीजिए, एक माल बेचा हम लोग का ABC को, इसने माल बेच दिया B को, इस कंपनी को हम लोग का फरवरी मंथ में, ओके, कितना का, तो 100 रुपया का। और इसको बेचने के बाद इस ABC कंपनी का रिलेशन इस कंपनी के साथ हम लोग का बहुत पुरानी है, तो इसने इसको
1 मंथ का टाइम दिया जैसे कि हर बार देती है। लेकिन ऐसे में क्वार्टर रिजल्ट हम लोग का समय आ गया, यानी कि मार्च का हम लोग का क्वार्टर रिजल्ट आ गया। तो XYZ जो कंपनी अपना क्वार्टर रिजल्ट लाया उसमें हम लोग को दर्शा दिया, यानी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया कि हम लोग को रिवेन्यूज इतना आए हैं ABC कंपनी से और इससे हम लोग को इतना प्रॉफिट हुए हैं। लेकिन क्या ABC कंपनी इसने इसको पैसा दिया? तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं दिया, यानी ये उधार में चल रहा। लेकिन इसको हम लोग कंपनियां जो है क्वार्टर रिजल्ट में शो कराते हैं, लेकिन किस में शो नहीं कराते हैं, और वो हो जाता है हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। यानी कि 100% एक्यूरेट कंपनी के पास कितना पैसा आया और 100% एक्यूरेट कंपनी का अकाउंटिंग से कितना पैसा गया आप लोग को जानना है तो आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को फॉलो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और तीनों को तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पार्टिकुलर्स इस तीनों को लेके वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगले संडे हम लोग जरूर कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो को लेके वीडियो बनाने का। आई होप दोस्तों ये 3 जो चीज़ें था, यानी कि बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप लोगों को समझ आया है। फिर भी कुछ डाउट्स रहता है या फिर सजेशन रहता है, ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जरूर मुझे प्रोत्साहित करें। मिलते दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखें।